हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड जो है उसका एक ऑर्डर इन दिनों काफी चर्चा में है। उस ऑर्डर पर बहुत बातें हो रही है। समाज के अलग अलग हिस्सों से लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग इसे बहुत अच्छा कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों को इस पर कुछ एतराजात हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड जो है, जो कि केयर टेकर है, जो मैनेज करता है जम्मू कश्मीर के एक बड़ी संख्या में वहां की मस्जिदों को, वहां की खानकाहों को, वहां की जो जियारतें हैं उन्हें, जिन्हें मज़ारात भी कहते हैं, और मदरसों को। तो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अंडर में जितने भी श्राइन्स हैं या मसाजिद हैं या जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनमें जो दस्तारबंदी होती है, यानी टर्बन टाइंग, किसी के सर पर एक पगड़ी बांधना, उसे लेकर एक नया डायरेक्टिव है। और उस डायरेक्टिव को लेकर उसमें जो बातें बताई गई हैं, उसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उस पर सवाल उठ रहे हैं। और सवाल कुछ सियासी हलकों से भी उठ रहे हैं। हालांकि इसका जो है बहुत साफ सुथरे अंदाज में और अल्फाज में इसका जवाब देने की भी भरपूर कोशिश हुई है। आज हम खास तौर से इसी पर बात करेंगे कि दरअसल ये जो नया निर्देश है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का, दरगाहों के ताल्लुक से या जो श्राइन्स हैं या जो खानकाह हैं, जो ज़ियारतें हैं, उनके बारे में वो क्या हैं और वक्फ बोर्ड का इसके पीछे तर्क क्या है, किस तरह से वक्फ बोर्ड के मुताबिक ये जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, ये सुधार के लिए हैं। पूरी इसकी तहकीकात करने की कोशिश करेंगे और अलग अलग जो इसमें जो हम कह सकते हैं, जो इसके अधिकार को समझते हैं, जो इसमें अपना अमल दखल चाहते हैं, उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, उस पर बात करेंगे। अगले आधे घंटे आप बने रहे हमारे साथ मौजूद होगा एक खास पैनल। कार्यक्रम में बहुत ही खास पैनल मौजूद है। मैं उनका परिचय आपसे करा देता हूं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी जी खुद मौजूद हैं, जो चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर की, और हमारे साथ हैं शेख नासिर, स्टेट सेक्रेटरी JKPDP। हमारे साथ इमरान नबी डार हैं, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और हमारे साथ है मौलाना मोहम्मद अशरफ, जो रिलीजियस लीडर हैं और ये अध्यक्ष भी हैं तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत सूफी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं सबसे पहले डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी आपके पास आना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जो ऑर्डर है JK वक्फ बोर्ड का, जो डायरेक्टिव है, वो दरअसल क्या है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ये पैनल इसमें बुलाया है जी। हम ये कहना चाहेंगे क्योंकि जो ऑर्डर हमने निकाला, वक्फ बोर्ड ने निकाला, वो वाजिया है, साफ अल्फाजों में उसमें लिखा गया है। शायद ज़्यादा वजाहत करने की ज़रूरत भी नहीं लगती थी हमें, लेकिन अब आपने मौका दिया तो हम वजाहत करना चाहेंगे कि ये एक ऑर्डर है। जैसे डिपार्टमेंट्स हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए ऑर्डर निकालते हैं, और जब ऑर्डर निकलता है वो हमेशा सही के लिए होता है। और ये ऑर्डर भी रिलीजियस प्लेसेस, जो हमारी दरगाहें हैं, जो हमारी मस्जिदें हैं, जो हमारा जो दारुल उलूम है, या बड़ी बड़ी, क्योंकि कश्मीर जो है इस पे ब्लेसिंग्स है अल्लाह की, यहाँ पे हर जगह पे दरगाहें, जियारतें मौजूद है। और वहाँ पे हमने सिर्फ ये कहा है कि वहाँ पे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं बनेगा, और पॉलिटिकल पर्सन्स की दस्तारबंदी पे पाबंदी है। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, वैसे ही कोई रिलीजियस प्लेस को बनाना शायद मजहब में कहीं पे नहीं लिखा गया है और कहीं पे इसकी इजाजत नहीं है। ऐसे में हम यही चाहेंगे कि रिलीजियस प्लेसेस को इन चीजों से पाक रखा जाए। ये हमारा सबसे पहला मिशन था जी। और इस मिशन को
आप पॉलिटिशियंस ने इसको किस तरह से लिया तो वो इनका हक बनता है कि ये किस तरह से उसको ले लेंगे, लेकिन हमारा तो प्योरली मकसद है कि जियारत गाहों पे इबादत हो जाए और वहां पे जो चाहे वली उल्लाहों की जियारत है वहां अल्लाह और जो हमारे लोग हैं जो जायरीन जाते हैं उनके दरमियान कोई ना आए, और ये जो प्लेटफॉर्म है पॉलिटिक्स का वो वहां पे नहीं बनने देंगे। ठीक है, बस सीधा सिंपल सी बात। आपने खुद ही कहा है कि जो पॉलिटिकल इस पर रिएक्शंस हैं वो भी अपनी एक तरह से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारे साथ जो दो पॉलिटिकल पार्टीज के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से और पीडीपी से, शेख नासिर हैं स्टेट सेक्रेटरी जेके पीडीपी। शेख नासिर, ये जो ऑर्डर है जो अभी बताया दरख्शां अंद्राबी जी ने, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इबादत गाहें हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं और उसमें ये बहुत ही खास आस्था का विषय होता है, उसमें जो वैल्यूज हैं उसकी सैंक्टिटी के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पीडीपी क्या कहती है? जी ने कहा कि इबादत गाहों को सियासत से दूर रखा जाए, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं दरख्शां अंद्राबी जी से कहना चाहूंगा कि वो खुद एक सियासी जमात से वाबस्ता है। पहले उनकी अपनी सियासी जमात थी और आज वो भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता है। ये लगता नहीं है कि ये दोहरापन है? आप वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन को एक सियासी जमात के नुमाइंदे को बनाते हैं और कहते हैं कि दरगाहों पर वक्फ में सियासत नहीं होनी चाहिए। ये सोच लेकर के अगर हम चलें तो हमने वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन एक सियासी शख्सियत को क्यों बनाया है? वक्फ बोर्ड को हमने खुद सियासत की झोली में डाल दिया है और हम बात फिर आके दस्तारबंदी पे आके करेंगे। अगर आपने इबादत गाहों को सियासत से पाक रखना है तो मैं कहता हूं कि दरख्शां अंद्राबी जी को सबसे पहले इस ओहदे से मुस्तफी होना चाहिए कि मैं खुद एक सियासी जमात से वाबस्ता हूं और इसलिए मुझे वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन नहीं रहना चाहिए। मैं यहां पर आपसे बस एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा। ये जो डायरेक्टिव है, आप ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी से जुड़ी, मैं उनसे भी उनका जवाब ले लूंगा, लेकिन मेरा सवाल यहां पर ये डायरेक्टिव कुछ ऐसा तो नहीं है कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर इस पर पाबंदी होगी और बीजेपी के लोग चाहे तो जा सकते हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं डायरेक्टिव पर ही आना चाहूंगा। मैं सिर्फ दरख्शां अंद्राबी जी की उस बात को लेकर के जवाब देने की कोशिश कर रहा था जो वो खुद कह रही है कि इबादत गाहों को सियासत से दूर रखना चाहिए। तो वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन को आपने एक सियासी शख्सियत को वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया है, तो कहां से इबादत गाहें, दरगाहें सियासत से दूर रहेंगी? अब जहां तक बात दस्तारबंदी को लेकर के है, देखिए आप किसी रस्म को या आप किसी के अकीदे को आप एकदम किसी ऑर्डर से तब्दील नहीं कर सकते। ये एक अकीदे की बात होती है। दरख्शां अंद्राबी जी को मैं बता दूं कि मैं जिला किश्तवाड़ से ताल्लुक रखता हूं और किश्तवाड़ में भी दो मशहूर दरगाहें हैं। 21 जून को वो खुद किश्तवाड़ में आई थी और उन्होंने भी बड़े जोश खरोश के साथ यहाँ दस्तारबंदी उनकी हुई थी। ये सोच अगर उस वक्त कहां थी, वो कहते कि दस्तारबंदी करना जायज नहीं है। उनके इर्द गिर्द सियासी लोगों का एक टोला था, चाहे वो दरगाह के अंदर गई, चाहे वो यहाँ के जो उस दरगाह के जेर इंतजाम यहाँ एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है उसकी सदारत की। तो कहीं ना कहीं हम दूसरों के अंदर गलतियां ढूंढते हैं, या ये कहेंगे कि हम दूसरों पर पाबंदियां आयद करने में बहुत ज्यादा पहल करते हैं, लेकिन खुद पर जब इंप्लीमेंट करने की बात आती है जो पॉइंट्स रेज किए हैं उसका जवाब मैं खुद अंद्राबी जी से लूंगा, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल यहां पर यह करना चाहता हूं कि इसमें आपको कमी या खामी या खराबी क्या नजर आती है? देखिए, कमी, खराबी और खामी सिर्फ ढूंढना मेरा या आपका काम नहीं है। लोग सब जानते हैं, लोगों का अकीदा जुड़ा हुआ है दरगाहों के साथ, और वहां पर अगर दस्तारबंदी होती है मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा गलत है। ठीक है, दरख्शां अंद्राबी साहिबा, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। जो शेख नासिर ने पॉइंट्स रेज किए हैं, आप उनका जवाब देना चाहेंगी? बिल्कुल जी। हम नासिर साहब को, शेख साहब को बोलना चाहेंगे कि अगर इनको लगता है कि जब चेयरपर्सन महबूबा जी थी या मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेकर, क्योंकि आज तक चेयरपर्सन वक्फ के सिर्फ चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं और कोई नहीं रहा है। उसके बगैर अगर रहा है तो इनके दौर में अंद्राबी साहब ही रहे हैं, फारूक अंद्राबी साहब, यानी कैबिनेट मिनिस्टर रहता है।
क्योंकि इदारों के हेड जो होते हैं वो या तो ब्यूरोक्रेट रहते हैं या पार्टियों से मुंसलिक रहते हैं। यहाँ वो बात नहीं है। ये तो सवाल, क्योंकि ये अपोजिशन में है, इनको ऐसे रिएक्ट करना है, ये करेंगे, हम इनमें टोकेंगे ही नहीं, क्योंकि इनको बात का जवाब भी देना है और लोगों में बात भी पहुंचानी है। उसके लिए हम इनको इसके लिए शुक्रिया भी करेंगे। लेकिन बात असल में जो हमारा सिंपल सा है कि यहाँ कितने परसेंट पॉलिटिशियंस हैं जम्मू कश्मीर में और अवाम कितनी जुड़ी है हमारी जियारतों से, अकीदा किन को है। पॉलिटिशियन हम लोग, जो इन्होंने कहा कि हम लोग हैं, हमें इसमें दीन में रुकावट कहाँ है? अगर हम शेख नासिर साहब की दस्तारबंदी आस्तान आलिया में नहीं करते हैं, मेरी दीन की रुकावट कहाँ आती है? दीन में मुदाखलत कहाँ आती है? दरख्शान अंद्राबी की बिल्कुल दस्तारबंदी नहीं होती है जी जी। मुदाखलत कहाँ पे है? मुदाखलत तब होगी जब वहां का तकद्दुस खराब होता है, तब हमारा वहां से अकीदा हट जाता है। बिल्कुल। वहां पे मैं इसमें हमारे साथ चूंकि एक रिलीजियस लीडर भी मौजूद है, इमरान नबी डार साहब, थोड़ा सा आप और इंतजार कर लेंगे प्लीज। मौलाना मोहम्मद अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, सवाल ये है कि जो वक्फ बोर्ड का ताज़ा हुक्मनामा है, जो ऑर्डर है, उसे आप किस तरह से देखते हैं और क्या ऐसा लगता है कि इसमें किसी तरह की कोई मुदाखलत है दीनी तौर तरीके पर? तो मेरा अर्ज है कि सबसे पहले मैं एक कुरान की आयत कोट करूंगा। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाएगी तो मुझे आप माफ कर लेंगे इस मामले में। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सूरह अत-तौबा में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वकुल्लि अमलु फसय्यरुल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। या रसूल आप फरमाइए कि आपके अमलों को अल्लाह भी और रसूल भी और वलीउल्लाह भी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अमन का जगह होता है जहाँ पे वलीउल्लाह के दरबार में हम जाते हैं, वब्तगुल वसीला, इनके जरिए से हम अल्लाह को मदद तलब करें। और चूंकि मदद तलब करना और इनके दरबारों में अपने अमल दिखाना है, न कि अपनी जो जाहिरी कुछ जो हवस होता है। मैं एक आपको थोड़ा सा तवारीख की तरफ ले जाऊंगा। ख्वाजा बुख्तियारी काकी जो ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा के मुरीद खास हैं, उनके मुरीद होते हैं वक्त के बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश, लेकिन कभी भी ख्वाजा बुख्तियारी काकी शमसुद्दीन अल्तमश के दरबार में गए ही नहीं। इसी तरह अबुल हसन खरकानी रहीमुल्लाह सूफी बुजुर्ग रहे हैं, महमूद गजनवी वक्त का बहुत बड़ा बादशाह रहा, लेकिन कभी उसके दरबार में गया। यहाँ कश्मीर के अगर बात करेंगे, बुलबुल शाह सराब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के जरिए से ही रिचन शाह ने ईमान लाए, लेकिन वो किसी भी वक्त उसके दरबार में गया ही नहीं। तो दैट मीन्स हमें देखना है कि इत्तकुल्लाह फरासतुल मोमिन फल यंजुरुल बिनूरिल्लाह। आप देख लीजिए कि जब आप का ईमान वालों के पास जाएंगे, आप आलिमों के पास जाएंगे तो जुबान संभाल के जाइए। जब आप वलीउल्लाह के दरबार में जाएंगे तो आप दिल संभाल के जाइए। यहाँ पे इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये सिर्फ जो है वो है इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, जो इल्म रखते हैं वही ज्यादा इसको डर और खौफ रखते हैं, उनके लिए ये मखसूस है, ये सियासत के लिए नहीं है। लिहाजा इसको सियासत की तरफ ले जाना अच्छी बात नहीं है। इसमें अदब है, एहतराम है। यहाँ पे हर एक जो भी किसी भी मजहब से बिलोंग करता है, हर एक को अपनी फेथ है इन सूफिया बुजुर्ग पे, लेकिन यहाँ पे हर एक महमूद अयाज एक ही जैसा है। तो इसलिए इस चीज को अपने लिए हर एक को लगता है मुझे ऑनर्ड किया जाए, लेकिन ऑनर्ड के लिए बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारी जगह। बहुत आपने खास बात यहाँ पर इसका जिक्र किया है। मैं आपको थोड़ा सा रुकता हूँ और मैं इमरान नबी डार के पास जाना चाहूँगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं इमरान नबी डार साहब, आपकी पार्टी का स्टैंड इस पर क्या है? क्या इसे
बिल्कुल जो एक लाइन है कि सोलली ये जो है बिल्कुल रिलीजियस अफेयर्स है, उसमें हमें किसी तरह की कोई भी ऐसी एक्टिविटी से बचना चाहिए जिस पर किसी तरह का कोई एक सवाल पैदा हो जाए, या फिर इसे हम एक गंगा जमनी तहजीब समाज में मेल जोल और उसके तरह देखते हैं। क्या आपको भी नहीं लगता कि इन जगहों का कहीं ना कहीं सियासी तौर इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, मैं ज़्यादा मजहबी तौर से इस चीज़ को देखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं उतनी ज़्यादा इल्मियत नहीं रखता हूँ कि इसको डिसाइफर करूं। बट जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से, ये सुना है कि ये जो दस्तारबंदी का एक प्रैक्टिस है, ये आज का प्रैक्टिस नहीं है, ये पिछले 100 साल 150 सालों से चल रहा है इन दरगाहों में। और मकसद क्या है? देखिए, दस्तारबंदी बंदा जब जाता है वहां पर, दस्तारबंदी का मकसद है टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी इन अ रिवर्ड प्लेस। जो श्राइन्स हैं, ये सारी रिवर्ड प्लेसेस हैं, और वहां पर कोई चाहे पॉलिटिशियन हो या कोई और हो, वो जाएगा, सीख करेगा ब्लेसिंग्स। मैंने तो कभी ये नहीं देखा है, मैंने किसी तस्वीर में या किसी वीडियो में ये नहीं देखा है कि जो वहां पर दस्तारबंदी करता है वहां पे नारेबाजी होती है। कौन? वो तो पॉलिटिसाइज कोई नहीं करता है उसको। अभी तक तो हमने कभी पॉलिटिसाइज नहीं देखा। और ये सिर्फ जो है, मैं सिर्फ इस्लाम या मुस्लिम्स की बात नहीं करूंगा, बाकी रिलीजन्स के जब वहां टेम्पल्स में होता है, गुरुद्वारों में होता है, हर किसी रिलीजियस साइट में, प्लेसेस में ये सब चीजें होती रहती हैं। और इसका मकसद, इसका बेसिक इम्पेटस क्या है कि ये आपको यू गो देयर टू सीक ब्लेसिंग्स। अब दूसरा पहलू इसमें देखिए आप क्या है। जैसे मैं दरख्शां अंद्राबी जी को सुन रहा था, वो बोल रही थी कि जो चेयरपर्सन रह चुके हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे या चीफ मिनिस्टर रहे, बस उनको ये, उनके पास एक सैंक्शन था, दे हैड द सैंक्शन ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपके पास ये सैंक्शन नहीं है, आपके पास लोगों का सैंक्शन नहीं है कि टू डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर देम एंड व्हाट इज नॉट गुड फॉर। अगर आप डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, आपको इन डिसीजंस को लेने से इस्तराब करना चाहिए, रुकना चाहिए। और ये डिसीजंस जो है, चाहे कोई भी, इससे पहले भी जो आपने डिसीजंस लिए जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, ये आपको छोड़ना चाहिए पॉपुलर हुकूमत तक। क्योंकि वो पॉपुलर हुकूमत तब आती है जब लोग उसको सैंक्शन करते हैं। आपके पास पॉपुलर हुकूमत का सैंक्शन नहीं है, तो आपको ये समझना चाहिए कि इन चीजों से इस्तराब करें और लेट जो है आप सब जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जब भी आए यहां पे, उनको फैसला करना है कि क्या सही होगा यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के सिस्टम के लिए। इमरान अहमद आज़म, दो बातें हैं, कौन कर रहा है, एक सवाल तो ये है, और कर क्या रहा है दूसरा सवाल ये है। किया जो जा रहा है उस पर सवाल आप इतराज, उस पर आप सवाल उठा रहे हैं, या कौन कर रहा है उस पर सवाल उठा रहे हैं? देखिए, मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं, मैं आपको वही बात बोल रहा हूं कि ये जो बहुत सारी चीजें यहां पर जुड़ी हुई हैं, जिसके साथ लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, इमोशंस जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि ये मेकशिफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम पे यहां पर है। मतलब इस टाइम पे एलजी हुकूमत है, इट्स अ मेकशिफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनको ये जो फार रीचिंग डिसीजंस है जिससे लोगों के एहसास जुड़े हुए हैं, उन डिसीजंस को लेने से इस्तराब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और ये सारे डिसीजन छोड़ने चाहिए तब जब हुकूमत होगी, जब पॉपुलर हुकूमत होगी। और मैं आपको अभी इस टाइम पे वसादत से बोल रहा हूं, इंशाल्लाह जब भी हुकूमत आएगी, सबसे पहले हम सारे ये डिसीजंस, हमारी हुकूमत जब भी आएगी, ये सारे डिसीजंस वापस होंगे। मतलब आप सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इन डिसीजन को गलत मानती है और वो इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, भले ही वो अभी कर नहीं पाती। आपका सीधा कहना यही है। मैं एक बार फिर आपके पास आता हूं शेख नासिर साहब, एक छोटा रिएक्शन आपका अभी भी चाहूंगा। मेरा सवाल यही है कि जो काम किया जा रहा है वो गलत है, या जो कर रहा है सवाल उस पर आप उठा रहे हैं? देखिए, जो काम इस वक्त बोर्ड को करना चाहिए था, जो काम वक्फ बोर्ड को करना चाहिए था, वक्फ प्रॉपर्टीज जो है उनकी प्रिजर्वेशन के लिए, वो बहुत सारे लोगों के कब्जे में इस वक्त भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। दरगाहों की अगर हालत आप देखेंगे, उनकी रेनोवेशन नहीं हो रही है। वहां पर जायरीन जब आते हैं, उनके तौम और क़याम का कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई सराय हम लोगों के पास नहीं है। वक्फ बोर्ड को डिसीजन लेने होते तो इस तरह के डिसीजन लिए जाते, वक्फ प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने का डिसीजन लिया जाता, हमारे जो जायरीन आते हैं उनके बंदोबस्त के लिए उसका ख्याल रखा जाता है। वक्फ के ज़ेर इंतजाम
स्कूल और बाकी अदारे खोले जाने चाहते, वक्फ में प्रॉपर्टी के साथ साथ इनकम जनरेशन के फैसले लिए जाते तो बहुत अच्छी बात थी, हम वेलकम करते। लेकिन फैसला वैसा लिया गया कि जहां कहीं ना कहीं जबरदस्ती या किसी इंटेंशन से सियासत को बीच में डालने की कोशिश की। कोई ये नहीं कहता कि हमें, कोई भी सियासी आदमी हो या गैर सियासी आदमी हो, वो ये नहीं कहता कि हमारी आप दस्तारबंदी करें। दस्तारबंदी एक इज्जत अफजाई या ब्लेसिंग्स की बात करते हैं तो उसकी दस्तारबंदी वहां बैठे हुए नुमाइंदे, वहां बैठे हुए जिम्मेवार लोग करते हैं, खुद से कोई दस्तारबंदी के लिए नहीं करता। और इससे मुझे नहीं लगता कि किसी के सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं। हाँ, ठीक है, सेंटीमेंट्स तब हर्ट ठीक है, होते हैं आपकी बात क्लियर समझ में आ गई। मौलाना मोहम्मद अशरफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर फाइनल कमेंट अंदर जी से मैं लूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सेंटीमेंट्स इंसान के तब हर्ट होते हैं जब हमारे वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन को हम हवन करते हुए देखते हैं और उसके बाद उसी वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन को हम इन दरगाहों पर इस तरह के, ठीक है, मैं इस पे भी जवाब दूंगा। जवाब जी, मौलाना मोहम्मद अशरफ साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ये है कि अगर सियासी तौर इसको रंग दिया जाए तो सियासी लोग सियासत करें, लेकिन जहां तक रिलीजन की बात है तो वो रिलीजन लीडर्स पे छोड़ी जाए। इसमें वो रिलीजन लीडर जो वहां दस्तारबंदी करते हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट की बुनियाद पे किसी हर एक को दस्तारबंदी, कभी एक दिन एक की, दूसरे दिन दूसरे की, तीसरे दिन तीसरे की, तो वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हर एक की दस्तारबंदी करते हैं। ऑनर्ड तो यहाँ पे सबसे जो रिलीजन लीडर्स हो उनका ऑनर्ड बनता है, क्योंकि वो इसलिए उनका ऑनर्ड बढ़ता है क्योंकि उनको पता है कि हमारे ऊपर जो अमामा बांधा जा रहा है वो मेरे सर पे एक पहाड़ रखा जा रहा है। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि कोई अगर किसी श्राइन में आता है, उसकी अगर दस्तारबंदी होती है तो दरअसल ऑनर उसकी नहीं हो रही है, बल्कि ऑर्डर आप उसे दे रहे हैं जहां पर आप जा रहे हैं। और लेकिन इसको शायद लिया उल्टे तौर पर जाता है। दरख्शान अंद्रावी साहबा, मैं आपके पास आ रहा हूं, बहुत तरह के सवालात हैं यहां पर। एक सवाल जो निचोड़ है वो यही है कि क्या इसमें एक पब्लिक कंसेंसस और जो इससे सीधे जुड़े हुए लोग हैं, जो रिलीजियस फ्रेटर्निटी है, जो उलमा है, क्या उनसे कोई बातचीत या मशवरा करके वक्फ बोर्ड ने यह कदम उठाया था? बिल्कुल, वक्फ बोर्ड तमाम रिलीजन जो हमारे रिलीजियस हेड्स हैं, जो हमारे वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए हैं, और जो आवाम है, आवाम की पहली ख्वाहिश 99% जो लोग हैं वो इस चीज से खुश हैं। अब हमारे भाई आप ये कैसे अंदाजा करते हैं कि 99% लोग खुश हैं? इसका अंदाजा कैसे होता है? इनको बोलना है, कोई प्रोसेस बोलना है, हम इनको टोक नहीं सकते हैं। ये जैसे कह रहे हैं कि पॉपुलर गवर्नमेंट, फिर हम सारे फैसले वापस ले लेंगे। चलिए, जब इनकी पॉपुलर गवर्नमेंट आएंगी, फिर ये 370 वापस लाएंगे, तो फिर जो ये ले लेंगे फैसले वो फिर हम देखेंगे। लेकिन अभी ये आवाम के जो हक रहिएगा, सब कुछ इंशाल्लाह वापस आएगा। जी देखिए, हमने आपके टाइम पे नहीं बोला, हम ये कह रहे हैं कि जो रिलीजियस मामलात है वो वक्फ बोर्ड के, अभी जो हमारा इदारा है, जो एक हेड होता है, उनको मालूम होता है हमें कैसे चलना है, हमारा एक्ट क्या कहता है। और जो हमने दस्तारबंदी पे पाबंदी लगाई वो आवाम के साथ तो कोई उसका वो मुंसलिक ही नहीं है। वो सिर्फ पॉलिटिकल हेड्स के लिए पाबंदी है कि वो जाए, अल्लाह से वहां मांगे, ब्लेसिंग्स ले अल्लाह की और वो वली उल्लाहों की। बट जो वो वहां अपना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म इजरा कर देते थे, वहां से वो बयानबाजी करते थे, वो बंद हो गया। बाकी आवाम के लिए बहुत शुक्रिया। आप तमाम इंशाअल्लाह। वक्त हमें अब आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर एक चैलेंज नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने दे दिया है कि जब अगर कभी भी उनकी सरकार आएगी तो वो इन तमाम फैसलों के बारे में दोबारा सोचेंगे और हो सकता है कि वो पलट भी दे, उनका कहना है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस खास कार्यक्रम में अपना वक्त देने के लिए। मुझे दी इजाजत।